अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक हामला यानी कि प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही ज़मीन में दफन कर दिया। तो दोस्तों, उसके भाइयों ने उसे ज़मीन के अंदर दफन क्यों किया और उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और उससे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वाक़या में हमने कुछ नाम बदल दिए हैं। ये वाक़या नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। नासिर कहता है कि आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करता था। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें पकड़ ना सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन से फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नज़रों में आ चुका था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेज़ी से भागने लगा, अलग अलग रास्ते बदलने लगा और आखिरकार पुलिस की नज़रों से छूटने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस में बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था मुझे उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी, कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सामने एक कब्रिस्तान था तो चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। चौंदवी का चांद अपने उरूज पर था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में ही गुजार देता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। नासिर कहता है, मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी की हालत उस रात मेरी हो गई। उस रात मैंने फैसला कर लिया, आइंदा मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जहाँ पर जान के लाले पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस मैं फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक शॉल थी जो काफी मोटी थी। शॉल अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। एक किसी लड़की की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है। यह आवाज सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि माजरा क्या है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4-5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज का बच्चा अपने पेट में लिए वहां रह रही थी। एक लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद लड़की को उन्होंने जिंदा फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख ना ले। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और वहां से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वो सब वहां से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वो खुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोदना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन कर दिया है। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की आवाज कब्र के अंदर से सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि ताकि जल्दी से कब्र खोद दूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, मैं एक आम आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की कोशिश करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेज़मीर नहीं हो सकता जितना कि उस लड़की के भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोद रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख कर दिया था कि लड़की तक ऑक्सीजन पहुंच सके, लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा कि वो मर गई है। मैंने उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो मुझे मायूसी सी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि जब अचानक ही कब्र से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया। मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कराहने की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, यानी कि लड़की जिंदा थी।
मैं खौफज़दा तो बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोलनी थी और उस लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वो लड़की निढाल थी और कब्र में पड़ी थी। मुझे ये समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वो लड़की हमल से थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से बाहर निकाला। मेरी जो शॉल थी मैंने उस लड़की के जिस्म पर ढाँप दी। लड़की की हालत बहुत ख़राब थी और वो तकलीफ़ में थी और वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि अचानक हाईवे पर मुझे वैन आती दिखाई दी। मैं उस बच्चे और माँ को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रुकने का इशारा किया। पता नहीं कैसे इतनी रात में वो लोग रुक गए, लेकिन वो डरे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मेरी बीबी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान ही में मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद करने के लिए कहा। तस्दीक करने के लिए मेरे साथ आए तो उस लड़की और बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गया और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा कि इन तीनों को मदद की ज़रूरत है, वाकई में ये लोग मुसीबत में हैं। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले गया जहां मैं खुफिया तौर पर रह रहा था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उसे सारा मामला पूछा तो उसने कहानी बताना शुरू की और बताया कि मेरा नाम आसिफा है। मैं एक नेक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया। उसने एक खत दिया और जिस पर लिखा हुआ था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा हुआ था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे शायद बरगला दिया था और ये कमज़ोर लम्हे की जद में आकर मैंने उसके मोबाइल में कॉल की और यूं हमारा राब्ता हो गया। फिर बात मुलाकातों तक पहुंच गई। मेरे 4 भाई थे। जब वो काम से बाहर जाते तो मैं उसे घर बुला लिया करती। घर पर कोई काम नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर लिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। अब उसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। जब उस लड़की का नाजायज़ मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन पानी सद से ऊपर जा चुका था। डॉक्टर ने कहा अब हमल ज़ाया नहीं हो सकता, वरना लड़के की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राब्ता किया और कहा कि अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो। तो आगे से उस लड़के ने कहा कि ये बच्चा न जाने किसका है, मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ और वो मुझ जैसी बदकिरदार लड़की से शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा कि अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तुम जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जा रही हैं। मेरे भाइयों ने कहा कि ये हमारा खाना वगैरह बनाती हैं, हम कैसे इसके बिना गुजारा करेंगे। हम दिन में काम को जाते हैं, पीछे से ये घर संभालती है। खाला ने कहा कि ये बीमार है, तुम लोग शादी कर लो अगर काम वाली ही चाहिए तो। न जाने मेरी खाला ने मेरे भाइयों को राज़ी किया और मुझे अपने घर ले गई। खाला के घर में उसकी बेटी और बेटा रहते थे। उन्हें सारी कहानी मजबूरन सुनाना पड़ी। मैंने हमल के 9 महीने वहाँ गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो उस दिन न जाने कैसे मेरे भाइयों को सब पता चल गया। सारी खबर लग गई और वो खाला के घर पहुँच गए। वो मुझे घसीटते हुए घर वापस ले आए और वहाँ से कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा दफन कर दिया। अब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और मैं अल्लाह पाक से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ़ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था और दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और कभी कोई गुनाह ना करने का इरादा कर लिया और अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि ऐ रब, मैंने रोज़े रखे, नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, पर फिर मैं गुमराह हो गई। ऐ मेरे रब, अब मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी ज़िंदगी कोई गुनाह नहीं करूँगी।
मेरी अगर कोई नेकी तुझे पसंद आई तो उसके बदले में मुझे आज यहाँ से निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन कुछ वक्त अल्लाह ताला को मैंने दिल से पुकारा। मेरा यकीन कामिल था कि उन लोगों ने कब्र में ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली थी। जिसके बाद तुम आ गए। तुमने पहली कोशिश में ही मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा भाई मुझे वापस आ गया है निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है कि मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने पहली सांस अपनी कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आती हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाती हैं, लेकिन इस बच्चे की ज़िंदगी की शुरुआत अनोखी थी, जिसने ज़िंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली। मैंने अल्लाह पाक से वादा किया कि मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी और मैं अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलता। मैं तहज्जुद गुजार लड़की थी, इबादत भी किया करती थी, लेकिन मैं बह गई। मैं अपने रब को भूल बैठी थी। देखो तो सही अल्लाह पाक ने किस तरह से मेरी मदद की, और आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की, वो भी उस शख्स की खातिर जो बदकार इल्ज़ाम लगाकर मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। नासिर कहता है कि आसिफा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तमाम वाक़या मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। मैं भी इस वाक़या का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली और आसिफा से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। आसिफा से निकाह सिर्फ मैंने अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए किया, ताकि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अब मैं इल्म रखने वाला बंदा हूँ और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मेरी बीवी औरतों को इल्म देती है और हम खुशहाल ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि ज़िंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।